नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के शो में और हमारे चैनल पे जिसका नाम है ऋषि दिहंक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महान हस्ती के बारे में, एक आइडल के बारे में, एक आइकॉन के बारे में जो यूपीएससी, एमपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी जैसे सारे एस्पिरेंट्स के आइडल रह चुके हैं और आइडल है। उनको देख के आधे से ज्यादा जो यूपीएससी एमपीएससी एस्पिरेंट्स जो है वो आगे उनको देख के बढ़े और आज अच्छे अच्छे गवर्नमेंटल पोस्ट पे काम कर रहे हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। वो फिलहाल मुंबई के जॉइंट सीपी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। 26/11 जैसे जो अटैक हुए हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। अपना धैर्य, अपनी शक्ति का और अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करके जो पॉपुलैरिटी उनको आज मिली है, उनको लोग भगवान मानते हैं, उनको पूछते हैं। और वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आए, वो मराठी आदमी है और इसीलिए हम उनको एक ट्रिब्यूट के तौर पर ये वीडियो बना रहे हैं। हम उन पर बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं। हम उन चीजों के बारे में आज बात नहीं करेंगे जो उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पहले से पता है। हम उनके बारे में बात करेंगे जो चीजें किसी को नहीं पता है, उनके बारे में कम से कम लोगों को पता होगा। और हमें भी बहुत सारी चीजें उनके बारे में नहीं पता है, बट ये वीडियो इसीलिए हम आज बना रहे हैं क्योंकि हमें ये बहुत सारे लोगों को ये पता चलना चाहिए कि सीखना और सीखते रहना और उसमें कंसिस्टेंसी होना कितना इम्पोर्टेंट है। हमें एक सिक्योर जॉब मिल जाए, हम अच्छे प्रोफेशन में है तो हम बाकी का सब छोड़ के अपने प्रोफेशन पे ध्यान देते हैं। लेकिन ये जो बंदा है, उन्होंने ना कि सिर्फ अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे से अच्छा और ग्रेट काम किया है, लेकिन वो सीखते रहे, वो बहुत कुछ चीजें सीखते रहे। उन्होंने बहुत सारी डिग्री हासिल की है उनका प्रोफेशन होने के बाद भी, मतलब उनको एज एन आईपीएस कैडर मिलने के बाद भी उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा है। तो इसलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माननीय आईपीएस विश्वास नांगरे पाटिल साहब जी के बारे में। और अभी वो फिलहाल मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी मतलब जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर कार्यरत है। और उनका अभी का जो हमारी रिसर्च से पता चला है, उनका रैंकिंग जो है वो है स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और जो स्पेशल है ना, वो सबके आगे नहीं लगता। इफ यू वर्किंग ऑन दैट पोस्ट तो आपके आगे लगेगा इंस्पेक्टर जनरल, आईजी, पर उनके आगे लगा है स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हम बात करेंगे कि देखो, यूपीएससी आपको देनी है या आपको एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंटल एग्जाम देनी है तो आपके पास बेस्ट लेवल मतलब बैचलर डिग्री होना जरूरी है। तो उनके पास ऐसी कौन सी बैचलर डिग्री थी जिसके बाद उन्होंने यूपीएससी देने की ठानी? तो वो थी बीए इन हिस्ट्री। और उन्होंने वो शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर की शिवाजी यूनिवर्सिटी से उन्होंने हिस्ट्री में बीए किया था। उसके बाद जब उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और यूपीएससी एग्जाम कुछ अटेम्प्ट में देके वो आईपीएस बने, तो आईपीएस बनने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं एमए कर लेता हूँ। तो देखो, पहली बात तो हम जैसे या हमारे जैसे कुछ लोग क्या करते कि एक कंफर्म, एक सिक्योर प्रोफेशन मेरे पास है तो मैं उसी प्रोफेशन में आगे बढ़ने की सोचूंगा। लेकिन इनको नॉलेज गेन करने का जो कंसिस्टेंसी है, नॉलेज गेन करने का जो उनके दिमाग में इतना भरा पड़ा है ना, कि उन्होंने एमए कंप्लीट किया फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। वो भी एक्सटर्नली कंप्लीट किया क्योंकि वो एक पद पे कार्यरत थे, इसलिए। उसके बाद उनका आईक्यू लेवल देखो, उनका आईक्यू की देखो, मेरे प्रोफेशन में ये है तो मेरे प्रोफेशन के हिसाब से मुझे कौन सा नॉलेज बाहर पड़ा है जो मैं गेन कर सकता हूँ, जो मैं कमा सकता हूँ, मैं पा सकता हूँ और वो मेरे प्रोफेशन में मदद करेगा। ये उनका आईक्यू लेवल है। उन्होंने 3rd डिग्री जो प्राप्त की वो थी पुलिस मैनेजमेंट मास्टर्स डिग्री फ्रॉम हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये देख लो, ये उनका आईक्यू देखो, उनकी सोच देखो कि मैं एक पुलिसिंग में वो सुपर कॉप अपने आप में एक सुपर कॉप है, लेकिन उन्होंने मेरे हिसाब से मेरी प्रोफेशन में और मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए जिससे मुझे मेरी प्रोफेशन में काम करते समय मदद होगी, इसलिए उन्होंने पुलिस मैनेजमेंट मास्टर्स डिग्री प्राप्त की फ्रॉम हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे एलएलबी करनी चाहिए, मतलब मुझे लॉ का भी ज्ञान हो जाएगा एज वर्किंग एज अ आईपीएस ऑफिसर। तो उन्होंने देख लो, उन्होंने एलएलबी कंप्लीट की फ्रॉम स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में बड़ी बात है कि एक आईपीएस ऑफिसर काम करते करते एलएलबी भी कंप्लीट कर रहा है। एलएलबी कंप्लीट करने के बाद
कुछ सालों बाद उनको एंटी करप्शन ब्यूरो में भी काम करने का मौका मिला। भारत सरकार ने उनको एंटी करप्शन ब्यूरो में भी पोस्टिंग दी थी कुछ सालों के लिए। तो उन्होंने while working in anti-corruption bureau, he completed peace and conflict management certification course from चुलुंगोकॉन यूनिवर्सिटी। मतलब उसका नाम मुझे ठीक से नहीं पता, बट ऐसा ही कुछ नाम है, मैं नीचे डाल दूंगा नाम। वो बैंकॉक में है, बैंकॉक थाईलैंड में वो यूनिवर्सिटी है। वहां से उन्होंने वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, जो पीस के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सर्टिफिकेशन डिग्री कंप्लीट की है। ये जो थी या 5वीं डिग्री थी। उसके बाद उनकी पोस्टिंग फिर से जो कॉमन पुलिस डिपार्टमेंट में, क्राइम ब्रांच में वगैरह हुई। तो वो 6ठी डिग्री जिन्होंने हासिल की वो थी पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग उन्होंने इसीलिए कंप्लीट की होगी कि 26/11 का जो एक्सीडेंट हमारे भारत के साथ जो इंसिडेंट हुआ है ना, उसके बाद उन्हें शायद ये लगा होगा कि मेरे प्रोफेशन में ये चीज अगर मैं जान लूं तो मुझे एज अ कॉप बहुत मदद होगी उसको नॉलेज में। इसलिए उन्होंने पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग की है। और कहाँ से की है पता है क्या? फ्रॉम अमेरिकन ब्लैक वाटर अकेडमी। वहां से उन्होंने पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग की है। उसमें होता क्या है कि ये ब्लास्ट हुआ है, पोस्ट उसमें ही उसका एक्सप्लेनेशन है कि वो एक ब्लास्ट हुआ है तो उस ब्लास्ट के कारण क्या थे, रीजन क्या थे, वो ब्लास्ट हुआ है अपने आप में या कराया गया है, ये टेरर अटैक है। इस तरीके से वो जो डिग्री है वो उन्होंने हासिल की है। फिर LLB करने के बाद कुछ सालों बाद उन्होंने सोचा कि अभी मुझे LLM करना चाहिए। तो 7वीं डिग्री उन्होंने LLM की हासिल की है फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। सो ये अपने आप में उन्होंने हासिल की हुई 7 डिग्रीज है। और 7 में से जो 6 डिग्रीज है उन्होंने IPS बनने के बाद हासिल की गई डिग्रीज है, जो उनमें और अपने आप में एक बड़ी बात है। और हमारी रिसर्च से हमें इतना ही पता चला है। वो तो बहुत ग्रेट इंसान है, बहुत बड़े आइकॉन है। उन्होंने अपने आप में और क्या क्या हासिल किया है, क्या क्या अचीवमेंट्स है, स्पोर्ट्स में क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, या मैराथन रेसेस में क्या क्या अचीव किया है, वो तो अलग ही हिसाब है उसका। तो ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ शहर है जो अपने आप की लड़ाई खुद ब खुद लड़के आगे बढ़ रहे हैं। छोटे से गांव से आकर आगे बढ़ के पूरी दुनिया को, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमें ऐसे ही वीडियो चाहिए अगर आपको हमसे, तो हमें फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ दिहंक में। नमस्कार।